95% ऐसे मर्द हैं जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि उनकी मर्दाना ताकत आखिर कम क्यों हो रही है, मतलब उसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता। अगर आपकी मर्दाना ताकत दिन पर दिन कम होती जा रही है, बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी मर्दानगी को हमेशा के लिए छीन सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में मर्दाना ताकत अगर कम हो रही है तो उसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, एकदम डिटेल में समझेंगे। साथ में इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है, यानी कि इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, इस वीडियो के अंदर समझने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप पूर्ण रूप से देखते हैं तो आपकी लगभग लगभग जितनी भी क्वेरीज हैं दिमाग के अंदर वो सारी शांत हो जाएंगी। इंटरनेट के ऊपर ये वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, इतना डिटेल वीडियो कोई भी नहीं देने वाला है, क्योंकि ये एक डिटेल मतलब काफी पैसा खर्च करने के बाद ये चीजें बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपका उद्धार होने वाला है, अगर आप इस चीजों को देखते हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अगर आप मेरी बताई हुई चीजों को सही तरीके से फॉलो करेंगे ना, तो कितनी भी पुरानी आपकी मर्दाना ताकत की समस्या हो उसको निजात पा सकते हैं। साथ में अभी जो चीजें आपका दिमाग में चल रहा है वो सारी चीजों का निजात पा सकते हैं। ठीक है, बस जो मैं चीजों को बताता हूँ उनको विशेष रूप से ध्यान से सुनना है, समझना है डिटेल में, मतलब एकदम एकांत मन होकर। ये नहीं कि आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है साथ में ये वीडियो देख रहे हैं, तब आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, एकदम डिटेल में आप कान खोल लीजिए और अच्छे से अगर सुनना स्टार्ट करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको हर एक चीज समझ में आने वाली है। ठीक है, चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, मर्दाना ताकत यानी कि सेक्सुअल पावर कम होने के पीछे का मुख्य रूप से 4 कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 कारण मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। नंबर 1 शारीरिक कारण यानी कि फिजिकल कारण। नंबर 2 जीवन शैली से जुड़ा हुआ कारण यानी कि लाइफ स्टाइल चेंजेस। दूसरा और तीसरा मुख्य रूप से मानसिक कारण यानी कि साइकोलॉजिकल कारण। और चौथा कुछ अन्य फैक्टर्स भी हैं जिनके बेस पे ये डेवलप मतलब ये समस्याएं डेवलप होती हैं। ठीक है, तो आइए इनका पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन सी रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके बेस पे आपको ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1 फिजिकल कारण यानी कि शारीरिक कारण। शारीरिक कारण में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आइए डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 तो हार्मोन्स का असंतुलन होना। देखिए, सेक्स का जितना भी रोल है आपकी बॉडी के अंदर वो सारा हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो सेक्स हार्मोन होता है, स्पेशली पुरुषों के अंदर बात करें तो मेल हार्मोन जो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसमें एक जो उसका इक्विलिब्रियम है, मतलब उसका जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर कम हो रहा है या असंतुलित हो रहा है तो वो एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपको मर्दाना ताकत यानी कि सेक्सुअल पावर कम होने लगती है। ठीक है, दूसरा इसी में आता है शारीरिक कारण में मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जितने भी मधुमेह की बीमारी है वाले पेशेंट हैं, मतलब जिनको भी मधुमेह है, आज नहीं तो कल उनका नर्व डैमेज होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा और वो सेक्सुअल पावर या सेक्सुअल स्टेमिना वीक होने की जो समस्या है उनको स्टार्ट हो ही जाएगी और वही कारण नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा इसी में आता है हाई ब्लड प्रेशर। अक्सर आपने ये देखा होगा जिनको भी डायबिटीज है उनको हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या स्टार्ट ही हो जाती है। तो ये भी एक मतलब ये सोने पे सुहागा वाली बात है, ये दोनों भाई बहन है, जहां जाएंगे साथ में ही जाएंगे, यार भाई भाई है, दोस्त दोस्त समझ लीजिए। ठीक है, मधुमेह यानी कि शुगर या डायबिटीज और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी, ये लगभग 90% लोगों को अगर एक चीज है तो दूसरा होना ही होना है, अगर वो अपनी मतलब सही गाइडेंस में अगर नहीं रहते हैं तो। सबसे बड़ा फिजिकल कारण होता है मोटापा यानी कि ओबेसिटी यानी कि किंग ऑफ डिसीज। हर बीमारियों का जड़ है मोटापा। अगर आप मोटे हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपका मर्दाना ताकत या मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, ओबेसिटी की तरफ एक ही कारण नहीं रहता है। ठीक है, बाकी हृदय से रिलेटेड कोई इशूज आपको हो रहे हैं, हृदय से रिलेटेड मतलब कौन से इशूज, जैसे आपका सही तरीके से बीपी काम नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर प्लस माइनस रहता है, अगर आपको दिल से जुड़ी कोई बीमारी है तो उसकी वजह से भी मर्दाना ताकत कम होती है। ठीक है, इसी में एक मुख्य कारण देखने को मिलता है नर्वस सिस्टम की कमजोरी। अगर आपका नर्वस सिस्टम वीक है, कमजोर है, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, आपका माइंड सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आपका डिसीजन नहीं लेता, ये ज्यादातर जब शारीरिक मतलब ये है कि जैसे एज बढ़ती जाती है ना तो ये समस्याएं अक्सर आती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है जिसकी वजह से जनरली आपको मर्दाना ताकत की समस्या देखने को मिलती है। यानी कि अगर मर्दाना ताकत कम हो रही है, सेक्सुअल पावर कम हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, कुछ और बीमारियां हैं, जैसे किसी पुरानी बीमारी से सफर कर रहे हैं, चाहे किडनी की बीमारी हो सकती है, लिवर की बीमारी हो सकती है, या अदर कोई अंग का मतलब कोई लंबे समय से आपको बीमारी बनी हुई है, उसकी वजह से भी आपको ये समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य शारीरिक कारण है जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीजें अगर आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली आपकी सेक्सुअल पावर कम होगी, या तो आपको सेक्सुअल पावर कम है तो ये कारण आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका शारीरिक कारण।
एक खत्म हो गया, ये चीज समझ में आ गई आपको। अगर कोई भी डाउट हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा हम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है आज के समय में सेक्सुअल पावर को या सेक्सुअल स्टेमिना या मर्दाना ताकत की कमजोरी का, वो रहता है जीवन शैली से जुड़े कुछ मुख्य कारण है जो कि आपको समझना चाहिए, यानी कि लाइफ स्टाइल यानी कि दिनचर्या से संबंधित। नंबर एक, बहुत ज्यादा आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है, धूम्रपान यानी कि तंबाकू का सेवन करना। स्पेशली सिगरेट पीने का बहुत बड़ा शौक है, बीड़ी पीने का बहुत बड़ा शौक है, या मदिरा पान यानी कि अल्कोहल कंजप्शन यानी कि दारू बहुत ज्यादा पीते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जनरली आपको सेक्सुअल पावर कम होने लगती है, यानी कि मर्दाना ताकत कम होने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, इसको आप नजरअंदाज बिल्कुल करिए। उसमें सिर्फ यही चीज नहीं आती कि धूम्रपान और सेवन, जैसे गुटखा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आती है। गुटखा अगर खा रहे हैं जिसमें तंबाकू मिला हुआ है तो वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको सेक्सुअल पावर कम कर ही देगा, ठीक है। इसी में एक कारण और आता है नींद का पूरा ना होना। जैसे अगर आपको नींद बराबर नहीं हो रही है, नींद पूरा नहीं हो रही है, तो वही आपकी सेक्सुअल पावर कम होगी। देखिए नींद का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, उसके पीछे कारण समझिए, लॉजिक समझिए। देखिए अगर आपकी बॉडी, जब भी आपकी बॉडी सोते हैं, जब भी आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रीस्टार्ट, जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर या मोबाइल है, मोबाइल समझ लीजिए, ठीक है। मोबाइल जब बहुत ज्यादा ओवर यूज हो जाता है तो वो हैंग करने लगता है, हैंग करने लगता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, उसके बाद ऑन करते हैं तो वो सही तरीके से काम करने लगता है। ऐसे ही हमारा शरीर है, मतलब जैसे आप सोते हैं तो वो आपका स्विच ऑफ करना है, मतलब आप जब अच्छे से सोएंगे तो आपकी बॉडी एकदम अच्छे से रिकवर करेगी और आपकी जो समस्याएं हैं काफी हद तक रिकवर हो जाती हैं। अगर नींद बराबर नहीं ले रहे हैं तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जनरली आपको सेक्सुअल स्टेमिना या सेक्सुअल पावर कम होने लगता है, ठीक है। बाकी बाकी एक और मुख्य कारण है जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं, वो कि आपका डाइट यानी कि आपका भोजन, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ज्यादातर समस्याएं, अगर आपने आयुर्वेद का नाम सुना हो तो उसमें ये बताया गया है कि पेट से जुड़ी हुई हैं। अगर आपका पेट सही नहीं रहेगा, भोजन अच्छा नहीं रहेगा, अगर उसके अंदर डालेंगे तो अगर पेट से रिलेटेड इश्यूज हैं तो सेक्सुअल तौर पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूप से प्रभाव पड़ता है। अगर डाइट आपका सही नहीं है तो समझ में आया, क्या समझ में आया, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, ऐसे नहीं चलेगा काम। मतलब देखिए कुल मिला के बात यह है कि अगर आपका भोजन सही नहीं है तो आपका सेक्सुअल पावर कम होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में अच्छा तेल डालते हैं तो आपकी गाड़ी अच्छा एवरेज देती है, लेकिन अगर गाड़ी में खराब तेल डालेंगे तो जो 10 किलोमीटर चलना है वो 5 किलोमीटर में ही बंद हो जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका शरीर अच्छा करना है, बेहतर करना है तो अच्छा भोजन डालिए, यही एक चारा है और कोई चारा आपके पास नहीं है, ठीक है। इसी में लाइफ स्टाइल से संबंधित एक मुख्य और कारण है, वो है व्यायाम की कमी, यानी कि कम से कम अपनी बॉडी को 30 मिनट एक्सरसाइज या व्यायाम योग नहीं कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये कोई रोक नहीं सकता। मर्दाना ताकत, सेक्सुअल पावर दोनों आपकी कमजोर होगी अगर आप सही तरीके से बॉडी को मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आपको 30 मिनट डेली अपने लिए निकालना ही चाहिए। 24 घंटे में 30 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी सेट करेंगे तो ही निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। नशे की आदत, जैसे मैंने बता दिया, चाहे आप तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, बीड़ी पीते हो, पान खाते हो या गांजा, कोई भी नशा कर रहे हैं, अगर नशा कर रहे हैं तो आपको नपुंसक बनाने से कोई नहीं रोकता। मेरे क्लिनिक पे जितने भी व्यक्ति आते हैं मैं उनको पर्सनली ये चीज समझाता हूँ कि अगर आप नशा कर रहे हैं तो आपका जो सेक्सुअल पावर है धीरे धीरे कम होगा और आप परेशान रहेंगे हमेशा के लिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं महाराज, अगर आप ध्यान दे लेंगे ना तो आपका सेक्सुअल पावर वैसे ही बढ़ सकता है, कोई दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। अगर बेसिक लेवल पे है, एडवांस लेवल पे है, तब तो बिना दवाओं के कुछ हो ही नहीं सकता, ये बात तो है। अब बात करते हैं तीसरा, फिर से सुन लीजिए, बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट की, जिसका है मानसिक कारण। ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है महाराज, ये चीज आपको समझना चाहिए। इसमें मतलब साइकोलॉजिकल काजेज, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान दिए। आज के समय में 90% लोगों की ये समस्याएं हैं कि यही एक बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है जो सेक्सुअल पावर या स्टेमिना आपका धीरे धीरे कम कर रहा है। नंबर एक, स्ट्रेस यानी कि तनाव। अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज का टेंशन है, दिमाग में आपके किसी भी चीज का टेंशन है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं किसी चीज को लेके, तो वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा। अगर आपको एक हार्मोन्स डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली आपकी सेक्सुअल पावर है या सेक्सुअल स्टेमिना है या मर्दाना ताकत कम होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटीड है, ये आप समझ लीजिए। और क्योंकि आज के समय में ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है, मतलब मेरे पास जितने भी ज्यादातर पेशेंट आते हैं उसमें 60-70% लोगों की समस्याएं स्ट्रेस या तनाव से जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, एनेक्जाइटी, वही जो उसी से रिलेटेड जुड़ी हुई है, मतलब एक दूसरे के पूरक है। एनेक्जाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता।
चिंता चिता के समान है, वैसे पूर्वज हमारे कह के गए हैं। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो चिंता किसी भी चीज की कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल ये समस्याएं होती ही रहेंगी। ये चीज आप नोट कर लीजिए माय डियर फ्रेंड। एक एक चीज जो बता रहा हूँ ना, आप इसको नोट करिए, क्योंकि यही कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको मर्दाना ताकत की कमजोरी आ रही है। ठीक है, बाकी डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है, और ऊपर से उसकी जो मेडिसिन लेते हैं वो और सोने पे सुहागा हो जाता है। मतलब डिप्रेशन तो आपको है ही है, अगर वो इसकी दवाएं दे रहे हैं, इसकी दवाएं देंगे तो आपको बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, मतलब एकदम शांत हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माय डियर फ्रेंड, ये चीज आपको समझना चाहिए। और कोई कारण नहीं है आपके पास। ठीक है। आत्मविश्वास की कमी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आत्मविश्वास यानी कि आपको अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम ही नहीं है, यानी कि आप अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप कैपेबल हैं। ज्यादातर क्या है, लोग सही जानकारी ना होने की वजह से, सही समय पे गाइडेंस ना मिलने की वजह से, वैसे भी सेक्सुअल चीजों के बारे में कोई उतना डिस्कस करता नहीं है, तो इस वजह से उनको लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है। लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से फिर आत्मविश्वास नहीं बनता है, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो सेक्सुअल पावर तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगा। जब आपका दिमाग 10 जगह पे चलेगा तो फिर आप कैसे आप अपने पार्टनर के बारे में सोच पाएंगे या अपने बारे में सोच पाएंगे। तो आत्मविश्वास की अगर कमी है तो भी आपको सेक्सुअल पावर कम होता है, ये जानना बेहद जरूरी है आपको। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनका बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पे, अगर आपके मर्दाना ताकत में फर्क आ रहा है तो। ठीक, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अब बात करने वाला हूं वो है पार्टनर के साथ तालमेल ना बैठना। मतलब हर चीज बहुत बढ़िया है, आपके पार्टनर के साथ आपका जो तालमेल है उस तरीके से नहीं है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप दोनों के बीच में। जो आप कह रहे हैं वो, एक लोग ईदपुर जा रहे हैं, एक लोग महमूदपुर जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा, आप खुद सोच लीजिए। आपके साथ आपके पार्टनर का संबंध अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आपके प्यार मोहब्बत इसको होना चाहिए। अगर नहीं है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कितनी भी अच्छा आपका सब चीज सही हो, लेकिन पार्टनर के साथ अगर संबंध अच्छा नहीं है ना, सब बेकार हो जाएगा। तो इसका एक जुगाड़ बता देता हूँ। आप अपने पार्टनर को समय देना स्टार्ट करिए और रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करिए, उसको घुमाइए फिराइए, थोड़ा बाहर घुमाइए, मेंटली उसको थोड़ा रिलैक्स करने का प्रयास करिए, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य 3 कारण देखने को मिलते हैं जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि आपको मर्दाना ताकत या सेक्सुअल पावर की कमी हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और कारण जो कि जानना आपको लिए जरूरी है। जब आप वीडियो के अंदर ठान ही चुके हैं कि मुझको कारण समझना है, तो आप पूरे कारण समझ लीजिए, कम से कम आपको आत्मसंतुष्टि हो जाए कि मुझको ये पता है कि मेरे साथ। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जितने भी कारण बता रहे हैं ये सारी दवाओं की मदद से ठीक किए जा सकते हैं, इतना विशेष लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन सी दवाई लेनी है वो आगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, देखिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है सेक्सुअल पावर को कम होने में, वो है एज रिलेटेड समस्या। एज रिलेटेड मतलब कभी क्या, लगभग मैंने ये देखा है कि 90 to 98% ये चीजें आती हैं अक्सर, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, यानी कि उम्र बढ़ती जाती है, जैसे मतलब बूढ़े होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर था तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आपका सेक्सुअल पावर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है, थोड़ा बहुत नहीं काफी इंपैक्ट करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मेडिसिन लेते हैं तो आप पहले से बेहतर हो जाते हैं, काफी बेहतर हो जाते हैं। बाकी ये चीज आपको समझना चाहिए कि सेक्सुअल, जैसे जैसे आपकी उम्र ज्यादा होगी तो आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो पहले की अपेक्षा धीरे धीरे कम होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आपने जड़ी बूटी, या सॉरी जड़ी बूटी नहीं, ऐसा कोई मतलब आशीर्वाद वाला सिस्टम नहीं है कि आशीर्वाद दे दिया आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अब आने वाला है, क्या है, दवाइयों का गलत साइड इफेक्ट। यानी कि बहुत सारी ऐसी दवाएं आप खा रहे हैं, जैसे हाई बीपी की दवाएं खा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह खा रहे हैं, बहुत सारा अंग्रेजी दवाओं का सेवन कर रहे हैं। अंग्रेजी दवाएं वैसे भी नुकसान करती हैं शरीर के लिए, आपको पता ही है, नहीं पता है तो आप जानकारी लीजिए, जो दवाएं खा रहे हैं उनसे मिल लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, दूध के दूध। मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, अंग्रेजी दवा जो रेगुलर बेस पे खा रहा है उसके शरीर की हालत जाके खुद देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा अत्यधिक रूप में अगर आप अंग्रेजी या एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको सेक्सुअल पावर भी कम होगा, साथ में आपके शरीर का सत्यानाश भी होगा। तत्काल में बंद करिए इसको अगर ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ठीक, क्योंकि आप आज के समय में हर चीज का ट्रीटमेंट उपलब्ध है, सही तरीके से आप सही डॉक्टर से मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और एक मुख्य कारण है जो कि समझना बेहद जरूरी है, पोषण की कमी, यानी कि जिंक, विटामिन B12 की कमी, यानी कि शरीर में मल्टीविटामिन जाना जरूरी है। ऐसा खाना खाइए जिसमें हर प्रकार की सब्जियां हो, फल हो, दाल हो, सलाद हो, ये सब चीजें हो, जिससे आपके शरीर की जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी बॉडी को चाहिए वो चीजें मिले रेगुलर बेसिस पे।
नहीं खाएंगे तो नहीं मिलेगा, फिर दवाएं खानी पड़ेंगी, दवाएं ज़्यादा खानी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा खानी पड़ेंगी महाराज, क्योंकि ये जीवन इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। शरीर एक ही मिली है, उसको सजो के रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा धन शरीर का स्वास्थ्य है। कितना भी पैसा आपके पास हो, आप गड्डी की गड्डी फेंक दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। शरीर अगर डैमेज होने वाला है तो होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, ये है कि डॉक्टर से मदद कर लेते हैं तो आप पहले से थोड़ा बहुत बेहतर होने का प्रयास कर सकते हैं, अच्छे स्तर पे ठीक हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मौत के मुंह से आपको निकाल के, यानी कि मर गए हैं तो जिंदा करके लेके आएगा, नहीं। शरीर का विशेष रूप से ध्यान देना, जितना हो सके उतना अच्छा भोजन करिए अपने शरीर के अंदर, इससे आपको काफी लाभ देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बस यही कुछ मुख्य कारण है जिसके बेस पे आप समझ सकते हैं कि आपको इस मर्दाना ताकत, सेक्सुअल पावर या स्टेमिना जो है वो धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर सोल्यूशन के बारे में। अगर आप मर्दाना ताकत की कमजोरी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, मतलब काफी कम हो गया है, मतलब पैसे पहले से जो जीवन में आनंद था वो काफी कम हो गया है, मजा नहीं आ रहा है, क्या करें कैसे करें, तो मेरे पास उसका बहुत ही परफेक्ट सोल्यूशन है। मैं आपको पूरा तरीके से गाइड कर दूंगा और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा आपको। बहुत ज़्यादा टेंशन या हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। एक हमारा कंसल्टेशन कॉल आप बुक कर सकते हैं, जिसकी कीमत 1000 रुपये रहती है। लेकिन अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ फ़ायदा आप भी उठाइए। अभी मैंने उसका रेट बहुत कम कर दिया है, बहुत मतलब सोच से भी ज़्यादा, 500 रुपये भी नहीं कर दिया है, और भी कम कर दिया है, मात्र सिर्फ 200 रुपये। एक कंसल्टेशन कॉल बुक करिए, अपनी पूरी कंडीशन मुझको बताइए, उसके मैं बाद गाइड करूंगा। उसके बाद मैं गाइड करूंगा कौन सी दवाएं कितने दिनों तक चलेंगी, और रेगुलर बेसिस से खा लेंगे ना, बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है, ठीक है। इसमें खर्च कितना आएगा तो मैं आपको बता दूं, बहुत मिनिमम खर्च है, बहुत ही ज्यादा मिनिमम खर्च है। लगभग एक महीने की दवा, लगभग 5000 रुपए की पड़ती है, ठीक है। लेकिन सरप्राइज वाली बात यह है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। समझ में आया? बहुत ही ज्यादा कम कर दिया मैंने, मतलब आपके सोच से भी ज्यादा कम कर दिया। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेते हैं आफ्टर कंसल्टेशन, यानी कि पहले तो आप कंसल्ट करिए, बात कर लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आता है तो ज्यादा खर्च विशेष रूप से नहीं होता है। कितना खर्च आता है? मात्र 2527 रुपए। इसमें अलग से आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, यानी कि कोई डिलीवरी का चार्ज नहीं देना पड़ता, कुछ भी नहीं देना पड़ता। ये हमारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट का प्राइस है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन मुझसे मिलना चाहते हैं, ऑफलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उतना ही पड़ेगा, यानी कि लगभग 5 से 5,500 रुपए की आपकी दवा पड़ेगी अगर ऑफलाइन ट्रीटमेंट मुझसे लेना चाहते हैं तो। ये ऑनलाइन के लिए सिर्फ है। अगर ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मात्र 2527 रुपए दे के आप अपनी दवा ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन, यानी कि जब पहले आप कंसल्ट कर लीजिए। वैसे अगर आप डायरेक्ट मेडिसिन ऑर्डर करते हैं, यानी कि हमारा जो डॉक्टर चंदन मौर्य का स्पेशल 1 मंथ किट रहता है, अगर डायरेक्ट उसको ऐड कर देते हैं तो आपका कंसल्टेशन चार्ज बढ़ जाता है, सॉरी बच जाता है। क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे आप दवा ऑर्डर करेंगे तो आपका 200 रुपये का मामला ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो डायरेक्ट मैं वैसे भी कॉल करूंगा आपको, यानी कि आपको कंसल्टेशन कॉल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब जब आप मेडिसिन ऑर्डर डायरेक्ट करते हैं तो ये सारा प्रीपेड रहता है। ये चीज़ आपको बेहद जानना और समझना जरूरी है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो जाती है। बाकी एक मेरा पर्सनली, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले एक काम तो कर ही दीजिए। आप मेरा बनाया हुआ, डॉक्टर चंदन मौर्य का बनाया हुआ मसाज ऑयल आता है, पेनिस मसाज ऑयल, इसको लेना स्टार्ट करिए। इससे आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। यानी कि ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं, तो ये चीज करना स्टार्ट करिए कि मेरा बनाया हुआ, यानी कि डॉक्टर चंदन मौर्य का बनाया हुआ पेनिस मसाज ऑयल, इसको लेना स्टार्ट करिए और इससे मालिश करना स्टार्ट करिए। इससे आपका जो वहाँ की इस ब्लड सर्कुलेशन है बढ़िया हो जाएगा, जो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा वो खत्म हो जाएगी। बाकी सेक्सुअल स्टेमिना या पावर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ ये जो तेल बता रहा हूँ, अगर इससे भी मालिश करेंगे तो आपको काफी लाभ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको कहाँ से ऑर्डर करेंगे तो हमारा नंबर नोट करिए, 91 31 65 92 93। इस नंबर पे संपर्क करिए। अपनी पूरी बात, मतलब आप ये बताइए कि सर हमको ऑयल को, आपका मसाज ऑयल है पेनिस का, उसको ऑर्डर करना है, तो आप डायरेक्ट वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के बात ये हो जाती है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। काफी अच्छा तेल है। मैं अपने क्लिनिक पर जनरली जितने भी पेशेंट आते हैं उनको जरूर देता हूँ। कीमत की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कीमत चल रहा होगा। तो कीमत इसकी बहुत ही सिंपल है। लगभग इसको 2000 से 2200 रुपए का मैं ऑफलाइन क्लिनिक के ऊपर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं स्पेशली, तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। लगभग 1200-1250 रुपए की आपको ये मिलती है, और लगभग ये 1 से 1.5 महीने चलता है। तो बिंदास ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ले लेंगे तो काफी दिन चलता है, सो हेडेक वाली बात ही नहीं है, ठीक है।
तो समझ में आ गया होगा आशा कर रहे हैं। बाकी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी कंसल्टेशन कॉल बुक करके डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं, इतना हेडेक टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, अगर आपको समस्या हो रही है तो उसका प्रॉपर सही समय पे इलाज कराइए, नहीं तो लापरवाही करेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी, फिर कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। ये चीज आपको समझना चाहिए। ठीक है।